Hi and welcome to Asian Photography's YouTube channel. My name is Bhavya Desai and today is all about the Canon EOS M50 II. तो ये कैमरा जो है ये बेसिकली प्रेडेसेसर है M50 का जो 2018 में लॉन्च हुआ था एंड इज वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग कैमरास दैट Canon has produced in that segment. और इस कैमरा के लॉन्च के साथ में Canon is looking to continue that momentum with M50 II as well. तो ये कैमरा का प्राइस जो है वो है ₹59,000 अप्रोक्सीमेटली और ये आपको आता है साथ में 1545 किट लेंस के साथ। इसे आप सिर्फ बॉडी या ओनली बॉडी नहीं खरीद सकते, यू हैव टू बाय इट एज और अलोंग विद द किट इटसेल्फ। ये टारगेट किया गया है व्लॉगर्स, एमेच्योर्स, हॉबिस्ट और ये सब लोगों के लिए एंड ये वीडियो में हम देखेंगे कि ये बेस्ट कैमरा है ये सेगमेंट में या नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So in terms of look, body and design, there's not much that has changed in comparison with the original M50. तो ये कैमरा जो है, ये कैमरा भी काफी कॉम्पैक्ट है, काफी सॉलिड है, इसका बटन लेआउट भी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है एंड ऑनेस्टली इसमें ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत भी नहीं थी बिकॉज ओरिजिनल M50 भी जो था वो काफी अच्छा और कॉम्पैक्ट था एंड सिमिलरली ये जो कैमरा है ये भी काफी कॉम्पैक्ट, सॉलिड एंड फॉर्मिडेबल इन दी हैंड फील करता है। बट इसका बटन लेआउट जो है वो थोड़ा सा मुझे बटन इसके स्मॉल लगे, बट ऑफ कोर्स आई हैव गॉट मच बिगर फिंगर्स सो देन वो उस हिसाब से मुझे थोड़ा सा ऑपरेशन के टाइम पे आई वुड sometimes hit some other button. Now on the inside it is powered by the same 24.1 megapixel APS-C sensor है जो पहले M50 में भी था, बट जो एक बात आपको नोटिस करनी पड़ेगी ये है कि ऑलमोस्ट 2 इयर्स के बाद ये कैमरा लॉन्च हुआ है तो जो एडवांसेस है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी और सेंसर टेक्नोलॉजी में उससे ये डेफिनेटली बेनिफिट हुआ रहेगा। बट एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने नोटिस की वो ये थी कि बोथ वो M50 भी जो था और ये M50 II भी जो है ये वेदर सील्ड नहीं है एंड आई फील कि कैनन यहाँ पे कोई बात मिस कर गया है। द रीजन इज बिकॉज जिसके लिए ये टारगेटेड है, जो व्लॉगर्स हुए, ट्रैवलर्स हुए, काफी एमेच्योर्स हुए, वो मुझे नहीं लगता कि दे टेक केयर ऑफ देयर कैमरा सो मच। सो उस हिसाब से आई रियली फील कि इसमें वेदर सीलिंग होनी चाहिए थी। सो नाउ दैट यू नो कि ये कैमरा काफी सिमिलर दिखता है M50 की तरह, सो मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है। सो ऑनेस्टली ये क्वेश्चन आंसर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। द रीजन इज बिकॉज ये थोड़ा कैच 22 का सिचुएशन है बिकॉज ऑलमोस्ट 80% चीजें ये कैमरा में जो है वो सिमिलर है M50 की तरह ही, बट जो एडिशनल 20% कैनन ने इसमें नई डाली है दोज आर वेरी वेल थॉट आफ्टर एंड दोज आर सिलेक्टिवली टारगेटेड टुवर्ड्स पीपल जो काफी वीडियो शूट करते हैं एंड ऑल ऑफ दोज एडिशनल फीचर्स आर वेरी यूजफुल। और ये काफी स्मार्ट अंडरस्टैंडिंग भी है। द रीजन इज बिकॉज वीडियो कंजम्पशन जो है वो काफी इंक्रीज हुआ है इन द पास्ट फ्यू इयर्स एंड मूविंग फॉरवर्ड ये और आगे बढ़ता ही जाएगा। तो सबसे पहली चीज जो इसमें अपडेट हुई है वो ये है कि नाउ द ऑटो फोकस सिस्टम अलाउज यू टू ट्रैक यूजिंग फेस एंड आई डिटेक्शन। तो ये काफी अच्छी बात है और ये ऑटो फोकस जो सिस्टम है ये डुअल ऑटो फोकस पिक्सल 2 सिस्टम नहीं है जो काफी सारे कैनन के प्रीमियम कैमरास में यूज होता है, बट काफी सारे इसके जो फीचर्स हैं वो उसमें से ही ड्रॉ करके इसमें डाले गए हैं। तो विच इज अ गुड थिंग बिकॉज ये काफी ऑलरेडी अच्छा एक ऑटो फोकस ट्रैकिंग सिस्टम था जिसको और भी बेटर कर दिया गया है। ये जो अभी कैमरास में जब भी आप स्टिल शूट करेंगे तो आपको 143 फोकस पॉइंट्स देता है एंड वीडियोस में 118 फोकस पॉइंट्स देगा। बट वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड इज कि जब भी आप इसमें 4K शूट करोगे तो ये कॉन्ट्रास्ट AF में शिफ्ट कर जाएगा जो इज लाइक अ हिट एंड मिस जितना भी हमने इसे टेस्ट किया है एंड आई डोंट थिंक सो कि काफी सारे लोग जो इसे यूज करेंगे वो शायद 4K में इसे कॉन्ट्रास्ट 4K में शूट भी करेंगे या कॉन्ट्रास्ट AF से हैप्पी होंगे। बट ओवरऑल ये सिस्टम काफी अच्छा है एंड आई वुड से कि ये वर्क करता है एज एक्सपेक्टेड एंड इट्स A+ इन दैट डिपार्टमेंट। नेक्स्ट जो नई चीज इसमें दी है वो ये है कि इट नाउ हैज अ डायरेक्ट रिकॉर्ड बटन जो आपको एक आपके टच स्क्रीन पे दिया जाता है। तो ये काफी अच्छा लगा मुझे क्योंकि बहुत टाइम जब भी आप खुद के वीडियो शूट करते हैं या व्लॉगिंग करते हैं तो समटाइम इट्स डिफिकल्ट टू रीच दिस बटन ऑन टॉप एंड उसमें आपको ढूंढते ढूंढते थोड़ा सा फोकस भी कभी कभी शिफ्ट हो जाता है। तो दिस वाज अ वेरी नाइस फीचर जो काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। अभी सिंस यू आर शूटिंग अ लॉट ऑफ वीडियोस एज वेल, सो अनदर थिंग व्हिच व्हाट द M50 II नाउ ऑफर्स ये है कि वो क्लीन HDMI आउटपुट देता है जो M50 में आपको नहीं मिलता था। जैसे M50 में पहले जब भी आप HDMI कनेक्ट करते थे तो you would have a lot of info on the screen, so that was never helpful. And but with this camera
अभी आपको ये क्लीन HDMI आउटपुट देता है, विच मीन्स कि आपको एक क्लीन स्क्रीन मिलेगा, आउटपुट भी अच्छा मिलेगा एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम आप ये शूट करते करते डायरेक्टली यू कैन स्ट्रीम इट ऑन टू यूट्यूब एंड इट ऑल्सो हैज द सपोर्ट फॉर अ एक्सटर्नल हेडफोन जो काफी इंपॉर्टेंट होता है आपको व्लॉगिंग के लिए। एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रीमिंग, तो ये कैमरा जो है ये अभी वर्टिकल वीडियोस भी शूट करता है जो डायरेक्टली आपको एक वर्टिकल फॉर्मेट में क्रॉप करके रेडी करके देगा जो आप सोशल मीडिया वेबसाइट्स में आराम से अपलोड या स्ट्रीम कर सकते हैं। बट वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट आई रियली लाइक्ड अबाउट दिस कैमरा वो ये है इसका अपडेटेड यूजर इंटरफेस। सो ऑनेस्टली ये इसका यूजर इंटरफेस काफी अच्छा और सुपर्ब है। somebody at Canon काफी सोच रहे हैं इसके बारे में कि क्या टाइनी चीजें हम डाल सकते हैं अपने एमेच्योर सेगमेंट कैमरास में which will really be helpful to the consumers। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू नो जो 3000D है Canon का, जब भी उन्होंने वो लॉन्च किया था तभी दे एक्चुअली क्रिएटेड अ न्यू सेगमेंट फॉर कंज्यूमर्स जिनको एक बेसिक फीचर्स वाला कैमरा चाहिए था। एंड विद द M52 एज वेल मुझे ऐसा लगता है कि इसका यूजर इंटरफेस जो क्रिएट किया है और टाइनी ट्वीक्स जो किए हैं ये डेडिकेटेड है टुवर्ड्स दोस टाइप ऑफ पीपल एज वेल। सो दैट कैनन का R&D एंड दैट थॉट प्रोसेस आई रियली लाइक एंड दैट्स कमेंडेबल फ्रॉम देयर साइड। फॉर एग्जांपल अगर आप इसका बेसिक यूजर इंटरफेस भी देखेंगे तो नाउ इन द ऑटो मोड यू एक्चुअली हैव अ स्लाइडर जो आपको ब्लर करने के लिए ऑप्शन देता है, जैसे हमको फोन्स में मिलता है पोर्ट्रेट मोड में ब्लर करके ज्यादा डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट करने का या फोकस या शार्प करने का। So those touches are superb and according to me, those are very important for this segment. इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी ये कैमरा जो है वो बहुत ही इजीली स्मार्टफोन या पीसी किसी से भी कनेक्ट हो सकता है। ये यूज करता है वाईफाई एज वेल एज ब्लूटूथ कनेक्ट करने के लिए, आपके पास ये ऑप्शंस है। ये एक सिंपल बहुत इजी बटन दिया है, ये बटन को प्रेस करते ही आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट ऑप्शंस यूज करने के लिए एंड यू कैन यूज डिफरेंट एप्लीकेशंस एज वेल टू ट्रांसफर इमेजेस टू एंड फ्रो फ्रॉम द कैमरा। तो अगर हम इस कैमरा के बैटरी लाइफ के बारे में बात करें तो ये सिमिलर ही बैटरी है जो M50 में भी आती थी, बट सिंस 2 साल हो गए हैं तो काफी सारे सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन के वजह से ये बैटरी जो है ये अभी हमें better performance देती है in comparison to the M50. So according to the CPA rating, it can actually give you about 305 images in one single charge। और जितना भी हमने इसे यूज किया है उसके यूजेज में ये काफी अच्छा था इसका ओवरऑल आउटपुट और डिलीवरी इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द बैटरी। नाउ इन टर्म्स ऑफ इमेज क्वालिटी अगर हम बात करें तो ये वही सेंसर है जैसे मैंने आपको पहले बताया था जो M50 में भी आता है एंड एज एक्सपेक्टेड ये काफी अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर करता है। द इमेजेस दैट वी शॉट बेसिकली डिलीवर वेरी क्रिस्प, sharp and they are overall very well saturated, especially daylight conditions में। जो low light conditions का इसका performance है I would say it's okay, it's not great, neither is it bad, but honestly मैं ये टाइप के कैमरा ये सेंसर से मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि ये आपको ब्रेथ टेकिंग लो लाइट परफॉर्मेंस दे। सो ओवरऑल इन द इमेज क्वालिटी डिपार्टमेंट आई वुड से कि ये काफी डिसेंट है। इन टर्म्स ऑफ वीडियो परफॉर्मेंस जैसा मैंने आपको पहले बताया था काफी सारे इसके नए फीचर्स जो हैं वो ट्वीक किए गए हैं वीडियोस के लिए। बट बिफोर आई टेल यू लिटिल बिट अबाउट दैट लेट्स गेट द स्पेक्स आउट ऑफ द वे। तो इसके ओवरऑल स्पेक्स जो वीडियो में है ये है कि फुल HD शूट करता है 60 FPS तक एंड ऑल्सो इट कैन शूट स्लो मोशंस अप टू 120 FPS। बट जब ये स्लो मोशन 120 FPS पे शूट करेगा तो उसका रेजोल्यूशन जो है वो ड्रॉप डाउन होकर 720p पे हो जाएगा। 4K के डिपार्टमेंट में ऑल्सो इट इज सिमिलर टू दी M50, तो ये 24 FPS पे 4K शूट करता है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं लगता है कि 4K इसमें ज्यादा लोग यूज करेंगे। एक क्योंकि फर्स्ट कि ये 1.5x का हेवी क्रॉप देता है जब ये 4K शूट करेगा एंड दूसरी बात जब ये 4K शूट करता है तो एक कॉन्ट्रास्ट डिटेक्ट ऑटो फोकस पे शिफ्ट कर जाता है विच आई डोंट थिंक इज समथिंग विच एनीबडी वुड लाइक टू यूज टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड ऑल्सो ये सेगमेंट के यूजर्स जो हैं जो मुझे लगता है वो शायद ज्यादा 4K शूट नहीं करें एंड दैट इज व्हाट कैनन वाज आल्सो थॉट अबाउट कीपिंग इन माइंड दोज थिंग्स। बट ओवरऑल अगर वीडियो परफॉर्मेंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसका वीडियो परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। इट विल डिलीवर एवरीथिंग दैट यू बेसिकली वांट एंड more in this department. So is this really the best camera in this segment? Honestly, if you ask me, then for me, surely it is. शायद ये ऐसा भी हो सकता है कि आपका प्रेफरेंस अलग हो, बट अगर आपका प्रेफरेंस ये नहीं है एंड ऑल्सो कोई और प्रोडक्ट है फिर भी ये सेगमेंट में ये डेफिनेटली विल कम अप एज वन ऑफ द बेस्ट कैमरास इन दिस कैटेगरी।
The reason is because Canon ने इसे बहुत सिंपलिस्टिक मैनर में सोच के इसे बनाया है, जो काफी अच्छा एक ऑफर करता है वीडियो फीचर्स विच इज मोर ऑफ प्लग एंड प्ले फॉर स्ट्रीमर्स एंड ऑल्सो ये आउटपुट के बहुत सारे यूजर्स जो हैं वो यूजर्स कलर ग्रेड नहीं करना चाहते अपने आउटपुट को या पोस्ट प्रोसेसिंग नहीं करना चाहते हैं, उस डिपार्टमेंट में काफी सारा सोच के इस कैमरा को बनाया गया है। बट ये नॉट ओनली अच्छा डिलीवर करता है वीडियो परफॉर्मेंस, इट इज ऑल्सो वेरी कॉम्पैक्ट, इट इज सुपर हैंडी, वेरी लाइट एंड ऑल्सो डिलीवर्स एक्सीलेंट इमेज क्वालिटी और इमेज क्वालिटी परफॉर्मेंस एज वेल। तो ये ब्रैकेट में अगर आप 50 या 60,000 के ब्रैकेट में आप कोई भी अच्छा एक कैमरा ढूंढ रहे हो जो कॉम्पैक्ट है, लाइट है, हैंडी है, आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस देता है बोथ वीडियो एज वेल एज इमेज में, देन डेफिनेटली दिस विल बी वन ऑफ माय फेवरेट पिक्स फॉर यू टू गेट एंड आई वुड इनफैक्ट रेकमेंड इट इवन अहेड ऑफ द Canon 200D2 जो हम लोगों ने पहले के DSLR या बेस्ट 50,000 अंडर DSLR में जो हमने रेकमेंड किया था। I would actually suggest that instead of taking that camera, I would really think that you should get this one. So, if you like this video, then make sure that you like, share, and subscribe to our channel. Do follow us on Instagram as well. Look us up on our website, asianphotographyindia.com. And until next time, happy viewing.